ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम 1.9.35 पहला स्कंद नवा अध्याय 35वां नंबर श्लोक। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिरम ममास्तु। सपदी युद्ध भूमि में, शिल प्रभुपाद की जय, सखी वचह मित्र का आदेश निशम्य सुनकर, मध्य बीच में निज अपना, परयोह तथा विपक्षी दल बलयोह शक्ति, रथम रथ में निवेश्य प्रविष्ट होकर, स्थितवती वहां रुक कर, पर सैनिक विपक्षी दल के सैनिकों की आयु अक्षणा देखने से ऋतवती कम करने का कार्य पार्थ पृथापुत्र अर्जुन का सखे मित्र में रति घनिष्ठ संबंध प्रीति मम मेरा अस्तु हो। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से ही हुआ। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भीष्म पितामह भगवान के अलग अलग गुणों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने चित्त को लगा रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान का। तो स्तुति किन शब्दों से कर रहे हैं? भगवान के कुछ न कुछ घटनाओं को, कुछ न कुछ दृश्य को याद करके। तो पहला दृश्य भगवान का वो याद, भीष्म पितामह को वो याद आई जिसमें भगवान के चेहरे पर पसीना है, बाल घुंघराले हैं, उसमें मिट्टी लगी हुई है ना, और जो भी सीन था जहाँ पे भगवान सारथी बने हुए हैं और भीष्म पितामह ने बहुत तीर मारा है भगवान को, तीर के कारण घाव हो चुके हैं, तो उनको घाव भी सुंदर लग रहा है क्योंकि कृष्ण से प्रेम है। तो जिससे प्रेम होता है ना, उसका हर चीज अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। यही प्रेम की परिभाषा है। अब अगला दृश्य जो भीष्म पितामह को याद आ रही है वो ये है कि शुरू में जब युद्ध नहीं हुआ था तब कैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मेरा रथ लेके चलिए युद्ध भूमि के बीच में, जो भगवद गीता का श्लोक है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। ये बात भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कही, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो भगवान ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्यों मुझे लेके चल रहे हो? सीधा सीधा एक अच्छा मित्र की भांति, सखे है ना,
यहाँ पे कह रहे हैं सखी, सखी, सखी वचः। तो जैसे सखी यानी यहाँ तो सखा है पर सखी बोला जाता है, यानी कि पुरुषों में भी सखी बोल सकते हैं। तो मित्र का आदेश अर्थात अर्जुन का आदेश प्राप्त करके कृष्ण तुरंत आज्ञा का पालन किए। उसके प्रति उत्तर में ऐसा नहीं बोला कि क्या जरूरत है जाने की, चलाओ युद्ध करो, नहीं, आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी मित्र की तरह पालन किया और प्रविष्ट हो गए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा था। ऐसा नहीं कि रथ किसी एक सेना के पक्ष में खड़ा था, यानी एक तरफ नहीं था। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में लेके चलिए ताकि सबको देख सकूं, तो रथ बिल्कुल बीच में आ गया। जैसे दो सेनाएं हैं तो बीच में खाली स्थान होता है, खाली स्थान, ये नियम है। पहले के ज़माने में नियम से युद्ध होता था। आजकल जैसे छुप छुप के वार करते हैं, वैसा नहीं। युद्ध करना है तो करना है, कैसे करना है, इस स्थान पे करना है। अब देखिए, अर्जुन या दुर्योधन, जो भी परिवार जिसका भी था, वो रहते थे हस्तिनापुर में, यानी दिल्ली। हस्तिनापुर यानी आज जो दिल्ली है। परंतु युद्ध कहाँ हुआ? दिल्ली में युद्ध नहीं हुआ कि चलो हम युद्ध में भिड़ जाते हैं, बच्चों को भी जान से मार देंगे, स्त्रियों को भी जान से मार देंगे, बूढ़ों को भी जान से मार देंगे, सबका घर द्वार तोड़ देंगे, गहना जेवर लूट लेंगे। ऐसे युद्ध नहीं हुआ। युद्ध हुआ दिल्ली से काफी दूर, अभी जो हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, वहां उन लोगों ने डिसाइड किया कि वहां युद्ध करेंगे। मतलब युद्ध करेंगे पर पूरे प्लानिंग के साथ। तो वहां युद्ध करने से क्या फायदा है? फायदा ये है, जो घर परिवार है सबका, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सबके घर में बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, बूढ़े हैं, उनको क्यों परेशान करना? युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो राज्य लेगा, जो हारेगा वो हारेगा, जिसको मृत्यु होना है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो हम हमारे घर के जो, यानी कि आप सोचिए, उनके मन में ये नहीं था कि हम इसको, इसके परिवार को बर्बाद करें, इसको निर्वंश कर दें। नहीं, जो घर में बच्चे हैं वो रहेंगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा या सुना होगा कि भगवान कृष्ण को जब समाप्त करना था अपने परिवार को, यानी कि यदुवंश को, यादवों को, तो भगवान कृष्ण उसको द्वारका में समाप्त नहीं किए। द्वारका से निकल के एक अलग स्थान पर गए, जहाँ पे अभी कृष्ण के जो बच्चे थे उन लोगों ने सब एक ऋषि को छेड़ा था, श्राप वगैरह मिला था, वो सब कहानी हुई। उधर ही युद्ध हुआ, दूर में युद्ध हुआ, जहाँ पे आज आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण का विग्रह है, उनके प्रभास क्षेत्र उसका नाम है, उनके विग्रह में, यानी उनके चरण कमल में तीर लगा हुआ है, वो स्थान है अभी भी, तो प्रभास क्षेत्र उसका नाम है। तो वहाँ पे युद्ध हुआ, द्वारका से काफ़ी दूर, ताकि द्वारका के जो बच्चे हैं, द्वारका में जो छोटे बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, उनको कुछ नहीं हो। और बाद में भगवान ने कहा उद्धव जी को कि तुम जाओ, अर्जुन को भी कहा, अर्जुन भी गया था बचाने के लिए, और सारी भगवान की पत्नियों को वहाँ से सुरक्षित दूसरे स्थान पर, यानी मथुरा, पता नहीं कहाँ लाने बोला था, ठीक से याद नहीं है, तो वहाँ लेके चले आओ। तो बच्चे और परिवार के बाकी सदस्य को कुछ नहीं हो, ऐसा होता था नियम युद्ध का। तो दोनों सेनाओं के बीच में स्थान था, वहां पे रथ आके खड़ा हो गया, सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, बीच में है तो नजदीक हो गया। तो नजदीक से अर्जुन ने देखना शुरू कर दिया। भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, और बाकी सब मेरे भाई सब खड़े हैं, दुर्योधन, दुशासन और जितने हैं। तभी तो हृदय में करुणा आ गई कि अरे बाप रे, कैसे इन लोगों को मारे हम।
जब बीच में गए और देखा तब तो अर्जुन की हालत हो गई खराब। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन तो थरथरा रहा था, डर रहा था, शरीर कांप रहा था, गांडीव गिर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। अर्जुन के अंदर बहुत प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि मानसिक परिवर्तन हो रहा, दिमाग के ऊपर असर हुआ। तो दिमाग के ऊपर असर होने से शरीर के ऊपर भी असर होता है। तो दिमाग के ऊपर असर हुआ तो साथ साथ में शरीर भी कांपने लगा, सिर चकराने लगा, बैठ गए। युद्ध नहीं करूँगा मैं, मुझे नहीं मारना है, अपने भाई भतीजों को, गुरु को, चाचा को, दादा को नहीं मारना है। परंतु भगवान क्या किए, भगवान जब रथ को लेके गए बीच में तो उन्होंने देखा सामने जो सेना खड़ी थी, विपक्ष की सेना, उसको देखा। अंदर में तो पता है उनको कि इसको क्या करना है मुझे, उनको पता था, कृष्ण को पता था कि ये सब आज समाप्त होने वाले हैं। आज या 18 दिन में युद्ध 18 दिन चला था, तो मतलब धीरे धीरे सब समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर जमा किया हूँ सबको, सब जमा हो गए, अभी सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उनको देखा। और भगवान, देखिए आप बात को समझिए, सुबह उठ के मंगल आरती में हम लोग सब जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ, जाना चाहिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंगल आरती में जाना चाहिए और मैं भी कोशिश करती हूँ, करूँगी। बाद में जब मेरे प्रभु जी यहाँ परमानेंटली रहेंगे तो शायद जा पाऊँगी। तो मंगल आरती में क्यों जाते हैं दौड़ दौड़ के सारे भक्त, क्योंकि मंगल आरती के समय सबसे पहले भगवान जब उठते हैं सो करके, तो सबसे पहले आंखें जब खोलते हैं तो वहाँ जो दिखता है, यानी जो सामने में खड़े होते हैं भक्तगण, उसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है। तो भगवान की कृपा दृष्टि से उसका कल्याण होता है। जो आते हैं मंगल आरती में सबका बहुत कल्याण होता है, बहुत फायदा होता है, इसलिए मंगल आरती में जाना चाहिए। तो भगवान तो वही है, पर भगवान वही हैं, पर जब युद्ध भूमि में उन्होंने नजर डाली तो सबकी आयु समाप्त हो गई, आयु को खत्म कर दिया भगवान ने। अब भगवान वही हैं जो मंगल आरती में रहते हैं, कोई दूसरे भगवान नहीं है। मंगल आरती में भगवान जब आंखें खोलते हैं तो सब जितने जिनके ऊपर दृष्टि पड़ती है वो सब के अंदर करंट जाता है, भगवान की आंखों से निकलता हुआ करंट। विचार अच्छा होना चाहिए, बहुत फायदा होता है। परंतु जब जैसे अभी रामचंद्र जी का, भगवान राम का अयोध्या में हुआ, मतलब आवाहन किया गया विग्रह में भगवान को, और भगवान राम विग्रह में आ गए, प्रकट हो गए। तो एक मैंने वीडियो देखा, उम्मीद करती हूँ कि वो सच हो। तो उसमें ये दिखाया गया कि भगवान की आंखों पर पट्टी था। ये दुनिया में जो बाकी लोग हैं उनको पता नहीं चलता है, ये अंदर होता है, अंदर में। तो भगवान की आंखों पे पट्टी थी, और पहली बार जब भगवान के आंखों से पट्टी हटाया तो सामने मिरर लेके एक पुजारी खड़े थे, और जैसे ही भगवान की आंखें खुली, मतलब भगवान की आंखों पर से पट्टी हटाया, वो मिरर टूट के चकनाचूर हो गया। क्योंकि भगवान के नज़र से जो, आंखों से जो किरणें निकलेंगी उसको मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान के आंखों से जो किरणें निकलेंगी, उस जिसके ऊपर पड़ेंगी, जो शुद्ध भाव से भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसका तो कल्याण होना ही है, पक्का। विचार अच्छा होना चाहिए। पर वही भगवान, सेम भगवान है, परंतु युद्ध भूमि में जब उन्होंने देखा तो सबको ऐसी दृष्टि से देखा कि सबको समाप्त करना है, इस सब को खत्म करना है, काल के गाल में सब जाने वाले, ऐसी दृष्टि से।
पर भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आयु को क्षीण कर दी, यानी आयु सबकी समाप्त कर दी कृपा पूर्ण चितवन से। लेकिन कृपा क्यों? क्योंकि ऐसे भी सब मरेंगे ही, ऐसे भी सब मरेंगे, क्योंकि दुष्ट है, गलत कार्य जो करता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है। ये शास्त्र में लिखा गया है। पाप करने से क्या क्या चीज नष्ट होता है। अगर हम पाप पूर्ण कृत्य करते हैं इसी जन्म में अगर हमको प्रारब्ध में मिला हुआ है बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी, 100 साल की उम्र मिली हुई है, बहुत सुंदर शरीर मिला हुआ है, बहुत खूबसूरत चेहरा है, अच्छे खानदान में जन्म हुआ है, ऐश्वर्य है, नाम है, यश है, सब कुछ है, पर हमने पाप शुरू कर दिया, गलत संग में पड़ के पाप शुरू कर दिया। जैसे अजामिल ने शुरू कर दिया। अजामिल तो ब्राह्मण के खानदान में जन्म लिया था। अजामिल ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नीची जाति का व्यक्ति था, ब्राह्मण था। इसी तरह भौमासुर जो था ना, वो पृथ्वी माता का और वराह देव का पुत्र था। कोई साधारण बच्चा नहीं था। पृथ्वी माता और वराह देव, या समझिए दोनों में से एक तो भगवान है स्वयं और पृथ्वी माता। परंतु कितना बड़ा दुष्ट बन गया। दुष्टों के साथ में घूम घूम करके, दुष्टों के साथ दोस्ती करके वो इतना बड़ा दुष्ट बन गया भौमासुर। 16,000 लड़कियों को कब्जे में रखा था, तो भगवान कृष्ण ने उनको छुड़ाया। शिव जी को मारना चाहता था। तो खराब संगति का असर होने से ऐसा हो जाता है। तब क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति अच्छे खानदान में जन्म लेता है, अच्छा सुंदर चेहरा है, अच्छी जाति है, पैसा बहुत ज़्यादा है, उम्र बहुत लंबी है, पर करना शुरू कर दिया पाप, तो पाप शुरू करने से जो इस जन्म में भी हमको प्रारब्ध में मिला हुआ चीज़ है, धन संपत्ति सब इसी जन्म में हमको भोगने के लिए मिला था। भगवान ने हमको दिया था कि तुमको इस जन्म में इतना धन देता हूँ, सब कुछ मेरे ही कर्मों का फल, पर भगवान ने हमको दिया था प्रारब्ध के रूप में। वो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति देखने में भी खराब हो जाता है, सूरत भी बिगड़ जाती है और उम्र भी कम हो जाती है, पुत्र नष्ट हो जाते हैं, शरीर बीमार हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसको हो जाएंगी। ये शास्त्र बताता है उसी जन्म में ये सब बुरा परिणाम उसको मिल जाएगा। इतना भयंकर होता है। तो अभी देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारे सामने जो खड़े हैं उसमें सिर्फ दुर्योधन के घर के लोग नहीं हैं, पूरी पृथ्वी के राजा वहां जमा है, जितने दुर्योधन के दोस्त हैं। कुछ अर्जुन के साथ हैं, यानी कुछ पांडवों के साथ हैं, मैक्सिमम दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं। क्यों? जो बलवान है उसका साथ देंगे। पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली दुर्योधन ने सबके साथ दोस्ती करके रखा था और सबका नाश भी निश्चित था। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है परंतु वो कमज़ोर है और हम ये सोचकर उसका साथ नहीं देंगे क्योंकि वो कमज़ोर है, हालांकि वो सत्य पर है, पर हम साथ नहीं देंगे क्योंकि वो कमज़ोर है, तो ये गलत बात है। तो दुर्योधन का साथ देने वाले मैक्सिमम राजा थे, पांडवों का साथ देने वाले बहुत कम राजा थे। तो भगवान ने क्या किया? तो भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो भगवान ने ऐसी दृष्टि घुमाई उनके ऊपर कि बस सबकी उम्र समाप्त, अब तुम सब लोग 18 दिन के भीतर समाप्त हो जाओगे, ऐसी दृष्टिपात की। और यही सीन भीष्म पितामह को याद आ रही है और भीष्म पितामह कह रहे हैं उस कृष्ण के ऊपर मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो जाए। हालांकि भगवान कृष्ण ने सबको मृत्यु दी, सबको मरना है, ये भीष्म पितामह जानते थे, उसमें वो भी थे शामिल, भीष्म पितामह भी शामिल थे उसके बीच में, क्योंकि उनकी भी मृत्यु है। परंतु फिर भी भीष्म पितामह के मन में भगवान के प्रति कुछ आदर कम नहीं हुआ। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सम्मान के साथ कह रहे हैं कि कृष्ण आप मेरे सामने रहिए जब मैं शरीर त्यागूंगा। और फिर भगवान की याद आ रही है, भगवान की लीलाएं और उनका रूप याद आ रहा है। तो देखा हमने कि कैसे भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के उस दृष्टिपात को भी याद रखे थे।
जब अर्जुन को लेके बीच में खड़े हुए भगवान, तो भीष्म पितामह सामने थे। भीष्म पितामह ने कृष्ण को भी देखा था, अर्जुन को भी देखा था। चूंकि वो भक्त थे, इसीलिए उनको पता था कि कृष्ण जो देख रहे हैं सामने पक्ष के लोगों को, किस नजर से देख रहे हैं। प्यार के नजर से नहीं देख रहे हैं, भगवान कृष्ण नाश करने के लिए देख रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, कालो अस्मि अहम। काल, भगवान काल भी हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे जीवन में सरेंडर नहीं करता है भगवान के प्रति, शरणागत नहीं होता है, सरेंडर नहीं करता है भगवान को, तो अंत में काल बन करके भगवान सब कुछ उसका हरण कर ही लेते हैं, क्योंकि काल तो भगवान ही है। देखा, तो भीष्म पितामह ये बात जानते थे। अब देखते हैं प्रभुपाद के परपोर्ट में क्या क्या लिखा है। तो भगवत गीता में अर्जुन ने अच्युत कहा भगवान को, वो हमने आपको बता दिया। और भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण। ऐसा अर्जुन को कहा, देख लो, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये सब हैं, तुम देख लो। ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। परम जीवात्मा होने के कारण भगवान आज्ञा पालक हैं, संदेश वाहक हैं नहीं है। भगवान तो परम है, भगवान को किसी की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी का मैसेज पहुंचाने की आवश्यकता है। वो तो परम भगवान है। परंतु चूंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, तो भक्त जो भी बोलते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। तो प्रेमवश तो भगवान संदेश वाहक भी बने थे, शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर भगवान, पांडवों का संदेश लेकर के कि हमको युद्ध नहीं करना है, बस समाप्त करो, 5 गांव दे दो, खत्म करो कहानी। उसके बाद अभी भी फिर भगवान अभी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अर्जुन के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आज्ञा पालक बने हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वत्सलता के कारण, वत्सल, भक्तवत्सल हैं भगवान। भगवान क्या है? भक्तवत्सल। तो अहेतुकी कृपा और भक्त वत्सलता के कारण वो दास के रूप में सेवा करते हैं, एक दास की तरह आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऐसा ही किया भगवान ने। कारण क्या था? अहेतुकी कृपा और भक्त वत्सलता, भक्त के प्रति प्रेम। भक्त वत्सल भगवान का एक बहुत प्रमुख गुण है। जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। बच्चा जो बोलता है ना, बच्चा बोलता है वेफर्स लूंगा, बिस्किट लूंगा, चॉकलेट लूंगा, तो गलत है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, फिर भी पिता दे देते हैं। देना नहीं चाहिए, लेकिन देते हैं थोड़े समय के लिए, फिर बाद में शिक्षा देते हैं ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, या अच्छी अच्छी बातें भी बच्चे को सिखाते हैं। इस प्रकार बच्चे को जब देते हैं, बच्चा खुश होता है, तो पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान और उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान और उनके भक्तों के बीच दिव्य प्रेम है और शुद्ध दिव्य प्रेम है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? पार्थ सखा। उन्होंने भगवान कृष्ण को क्या कहा? पार्थ सखा। एक जगह बोला है विजय सखे ना, एक जगह विजय सखे पिछले श्लोक में, यहाँ पे पार्थ सखे है। पिछले श्लोक में शायद विजय सखे बोला है, हमने देखा था विजय सखे एक, हाँ विजय सखे 33 नंबर श्लोक में बोला है, और 34 में नहीं, 35 में फिर बोलते हैं पार्थ सखे। तो पार्थ सखे है ना, पार्थ के सखा। पार्थ कौन है? अर्जुन, पृथा के पुत्र पार्थ। पृथा कुंती महारानी का एक नाम था, तो पृथा के पुत्र इसलिए पार्थ, और पार्थ का सखा यानी कि कृष्ण। राधा पार्थ सारथी, वहां पे सारथी बने हैं, पार्थ के सारथी भी बने और पार्थ के मित्र भी थे।
तो क्यों आयु क्षीण कर दी का मतलब एक प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि आयु क्षीण कर दी तो फिर भी कृपा किया कैसे। आयु क्षीण कर दी तो हमको गुस्सा आना चाहिए कि भगवान हम सबको मारने के पीछे पड़े हैं, सबको मार रहे हैं भगवान, पर गुस्सा नहीं आता है। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया कि भगवान सबकी आयु क्षीण कर दिए, सबको समाप्त कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, अपने कृपा पूर्ण चितवन से सबकी आयु क्षीण कर दी। कृपा कैसे हो गया? कृपा ऐसे हो गया कि भगवान के सामने जब शरीर त्यागेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो इसीलिए कृपा हो गया ना। यानी कि युद्ध भूमि में सब मारे जाएंगे पर सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसमें कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, अलग अलग है। अतएव अर्जुन के शत्रुओं के आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं। भगवान क्यों पक्ष लेंगे? भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं। हमारा कर्म ऐसा होता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा या बुरा, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारे कर्म के कारण। भगवान किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं करते हैं। भगवान हमको, जैसे आप कैमरा में फ़ोटो खींचिएगा, आजकल के कैमरा में तो थोड़ा सा बहुत सेटिंग रहता है। चलिए मिरर में शीशे में हम जब देखते हैं चेहरा अपना या जो भी चीज़ श्रृंगार किया है वो तो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है ना। उसी प्रकार हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मिरर कुछ ऐड नहीं करता है अपने तरफ से, ना घटाता है ना जोड़ता है। वैसे ही भगवान कुछ घटाते जोड़ते नहीं, जो किया वो दे देते हैं। ओके। अतएव भगवान सर्व मंगलमय हैं। सर्व मंगलमय क्यों है? क्योंकि सबका भला करते हैं। अगर सबको मृत्यु भी दे रहे हैं तो मृत्यु देने के बाद जब वो शरीर ऐसे मरेगा तो कर्म के बंधन में फंसेगा। और भगवान के हाथ से मरेगा या भगवान के सामने मरेगा, भगवान का दर्शन करते हुए मरेगा, तो युद्ध भूमि में मरेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो मैंने बहुत कोशिश की आपको फटाफट समाप्त करने की कथा को। आज के लिए इतना ही। आज है 19 तारीख। ओके। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे। हरि हरि बोल।